जय हिंद साथियों, आज की क्लास में पढ़ेंगे पादप जगत का वर्गीकरण। चलते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? लिनियस को। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? लिनियस। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान ने प्रस्तुत किया था? स्वीडिश ने। पुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? अनुपुष्पी पादपों को किस में रखा गया? वर्गीकरण की आधारिका इकाई क्या है? हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? जलीय पौधे। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना है जो बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वंशजाति। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं क्या कहलाते हैं? अनावृत बीज। जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन से सही है? कोशिकाएं विविध होती हैं। अधिकांश जीवाणु विविध कोषी होते हैं किंतु कुछ स्वकोषी भी होते हैं। जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें ठोस कोशिका वृद्धि होती है। जीवाणिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। सूत्रकणिका। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? क्षारूपी होती है। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? गोलाणु कहलाते हैं। एक गोल जीवाणु कहलाता है कोकस कहलाता है। एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हो? स्पाइरल कहते हैं। वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थिति होता है? जीवाणु में। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? जीवाणु। बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषण आकाश क्या कहलाता है? किलोवाट कहलाता है। पाश्चर पद्धति क्या है? रोगों की जन्म थ्योरी के लिए। निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन है? निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन है? सही है। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन जीवाणु। मूल ग्रंथिकाओं रूट में नूडल्स पाई जाती है किसमें? कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में। अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्यों? ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। मानव की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं? एस्चेरिचिया और कोलाई। तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाले जीवाणु हैं माइकोबैक्टीरियम। भोजन के विषाक्तता उत्पन्न होती है किसमें? क्लोस्ट्रिडियम बेटुलिनम। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं किसमें? जीवाणु से। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजन होती है तो 2 घंटों में कितने जीवाणु बनेंगे? 64। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? फली। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लेगन हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण करना। चाय की पत्तियों को क्यूरिक में किसका उपयोग होता है? जीवाणु का। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाले मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? एनाबीना। प्रतिशत खाद परीक्षणों में मदद करता है? लैक्टोबैसिलस। नहीं। जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करे। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है? बैक्टीरिया का। दूध से दही के रूप में जमने का क्या कारण है? लैक्टोबैसिलस। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीव नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? इवानोव्स्की की। सर्वप्रथम विषाणु वायरस की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने किया था। विषाणु मानव जाते हैं सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप। निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं होते? विषाणु में।
टी एम भी शब्द संबंधित है किससे? विषाणुओं से। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु किससे? से। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घातक रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया। चेचक के लिए टीके का विकास किया जाता है। एडवर्ड जेनर ने खोज की थी किसकी? चेचक का टीका। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्यों? ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। एंजाइम अनुपस्थिति होते हैं विषाणुओं में। एड्स का क्या कारण है? T4 लिम्फोसाइट की कमी के कारण होती है। HIV द्वारा बनने वाले रोग होते हैं एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका अनुवांशिक पदार्थ है एक स्टैंडर्ड RNA। एड्स का कारण है वायरस है। एबोला क्या है? वायरस। एड्स फैलता है किससे? शारीरिक संपर्क से। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। सार्क क्या है? संगठन। खसरा निम्नलिखित में से संक्रमण के कारण होता है विषाणु के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक। जंतुओं में होने वाले फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु के कारण। आलू में मोजेक रोग का क्या कारण है? विषाणु। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? शैवाल का। शैवालों की कोशिकाओं भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? लोरेला। सरगासो समुद्र का नाम पड़ा है शैवालों का कारण। गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है आयोडीन। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनेरिया से। कैल्विन प्राप्त होता है कैल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवाल से। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? शैवाल। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? राइजोबियम। आंतरिक कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम से जाना जाता है? क्लोरा। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल के कारण। एगार किससे तैयार होता है? शैवाल से। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे के कौन से होते हैं? फंजाई। कवकों की कोशिका भित्ति सेल वॉल किसकी बनी होती है? कवकों द्वारा रिसर्च भोजन खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में। सभी कवक सदैव होते हैं माइकोराइजिया सहजीव संबंधित होता है कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कोटिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कोप्रोफिलस। क्रोकोफिल्स कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है? कवक में। आलू एवं लेट ब्लाइट्स उत्पन्न होता है फाइटोपथोरा इन्फेक्स द्वारा। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाले कवक है सेक्रोमाइसिस सेरिविक्सी। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन कवक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अर्गेंट किससे प्राप्त होता है? क्लेविसिप से। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किसने किया था? पेनिसिलियम क्राइसोजेमनम से। यीस्ट में काय का जन्म होता है? कुकुलन द्वारा। जब गेहूं के गुथे हुए आटे में यीस्ट कोशिका मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्र युक्त हो जाती है क्यों? CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? एग्रीकल्स। LSD किससे प्राप्त होता है? कवक से। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविका किससे उत्पन्न होते हैं? स्पेक्ट्रोमाइसिस। एस्ट्रोपोमाइसिन को किसने पृथक किया था? बॉक्समैन। टीका रोग किसमें होता है? मूंगफली में। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? कवक के कारण।
सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? कवक। कसकर ठसाठस भरे हुए कवक जाल। हाँ, मशरूम क्या है? कवक। प्रथम प्रयुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? पेंसिलिन। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? कवक से। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोग कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? माइकोरज्जा। एल्फला विष किससे बनते हैं? कवक से। एस्परलिजियस का उपयोग किसके बनाने में होता है? पनीर के बनाने में। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में रक्ष है, वास्तव में किसके सहजीवी साक्षर है? सवाल और कवक। निम्नलिखित में से क्या एसोटो प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? लाइकेन। लिटमस में किससे निकाला जाता है? लाइकेन से। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है? हेलोटीज। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? कार्टिकोलस। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन किसको विकास को क्या कहते हैं? सेक्सिकोलस। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्तर उभयचर कहते हैं? ब्रायोफाइटा। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है? ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित होती है लीवरट एवं मांस। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? टेरिडोफाइटस में। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह एजोला है। पुनर्जीवित का गुण होने के कारण निम्नलिखित में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? सेरेटोपेटेरिस। निम्नलिखित में से किसके जीवाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? लाइकोपोडियम। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? एजोला। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? टेरिडोफाइटस में। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म। संसार का सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित हैं? द्विबीजपत्री से। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? चिलगोजा। कोरोलॉइड्स जड़ें किस में पाई जाती है? साइकस। सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? साइकस में। चिलगोजा किस से प्राप्त होता है? पाइनस से। साबूदाना किस से बनाया जाता है? साइकस से। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाले औषधि इंफ्रेड्रिस किस से प्राप्त की जाती है? विषाणु क्या है? आकाशीय। विषाणुओं पर प्रतिजैविकों एंटीबायोटिक दवाओं के प्रभावों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रतिजीवाणुओं के प्रति वायरस प्रतिरोधी होते हैं। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाले सुपर बग क्या है? जीवाणु प्राकृति। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? लाइकेन। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? एजोला। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? नीला हरा शैवाल। पादप जगत में निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट में से कौन सा मुख्य जलीय है? शैवाल। निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदिक काय नहीं होता? आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।